आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में है। ये क्या है 5, 7, 8? 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान है ये, जिनका कुल मूल्य यानी टोटल यदि जोड़ देंगे हम लोग सिक्का को 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का, तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपया हो जाता है। तो बोल रहा है कि थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यही आपको ज्ञात करना है। तो क्या क्या था? 2, 5, 10 रुपए का सिक्का किस मूल्य में है? मूल्य यानी कि उसका क्या क्या किस प्रकार का सिक्का था? 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का था। 10 रुपए का सिक्का था। संख्याओं का अनुपात कितना है? संख्याओं का अनुपात 5, 7, 8, 5, 7, 8 क्या अनुपात में है? क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे क्या? तो यहाँ बोल रहा है कि कुल मूल्य 1250 है, तो हम लोग कुल मूल्य ही ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दिया रहता है एक्यूरेट मान, उसी का हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक्यूरेट मान क्या है? 1250। तो एक्यूरेट मान भी हम लोग ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। तो कुल मूल्य, तो हम लोग भी कुल मूल्य ही ज्ञात करेंगे। कुल मूल्य का मतलब 2 रुपए का यदि 5 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? तो 2 रुपए का 5 सिक्का, इसका मतलब 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन किसमें आएगा? ये अनुपात में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनुपातिक मान यहाँ दिया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि ये एक्यूरेट 5 संख्या नहीं है, 5 सिक्का नहीं होगा, सिक्कों की संख्या कुछ और है। ये अभी क्या है? अनुपातिक मान है। तो सिर्फ हम लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि 2 रुपए का यदि 5 सिक्का, तो कितना मान आ जाएगा? 10 रुपया। एक्यूरेट 10 रुपया नहीं होगा। 5 रुपए का 7 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया? 7 पचे 35। 10 रुपए का 8 सिक्का, तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया। लेकिन क्योंकि ये अनुपातिक मान था, एक्यूरेट नहीं था, तो जो रुपया आया टोटल, वो क्या हुआ? अनुपातिक मान में आया है। तो अभी तो ये क्या हुआ? ये 10, 35, 80 ये अलग अलग 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए वाला सिक्का का मान आया है। जबकि हम लोग के पास क्या है? टोटल यानी सभी को मिला देने के बाद 1250 होता है। तो यहाँ हम लोग भी क्या करेंगे? 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया वाला जितना टोटल मूल्य आया है सबको जोड़ देंगे। तो 10, 35 कितना हो जाएगा? 45। 45 में 8 जोड़ देंगे तो 8, 4, 12, 125। हम लोग का कितना टोटल आया? 125। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 1250 होना चाहिए, तो लिख देंगे 1250। लेकिन क्या? एक्यूरेट रुपया में है, एक्यूरेट रुपया में। अब यहाँ देखिए 125, 125 यानी कि 125 से ये एक बार में कट जाएगा, जीरो क्या है? यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 10 बार में एक का मान कितना आ गया? 10। पूछ क्या रहा है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान कितना है? 7। यानी 7 का जो मान होगा वही क्या होगा? सिक्कों की संख्या होगी। तो 1 का मान 10, तो 7 का मान क्या हो जाएगा? 7 में 1 के मान यानी 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी 70। क्या सिक्कों की संख्या रुपया नहीं होगा, 70 होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में 110 रुपया रखा हुआ है। टोटल कितना है? 110 रुपया, जिसको 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। यानी कि इस अनुपात में, कहने का मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान इतना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए।
कुछ नहीं है, जैसे पहले हम लोग बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे, सिर्फ प्रश्न को उलट दिया है। यानी पहले पैसा रुपया देता था, यहाँ पहले संख्या का अनुपातिक मान दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, पहले मूल्य को लिखते हैं। यानी मूल्य किस रूप में है, 1 रुपया, क्या है, रुपया में 1 रुपया। ये क्या, पैसा, 50 पैसा, कितना, 25 पैसा, यह है 25 पैसा। संख्याओं का अनुपातिक मान कितना है, 1 2 3, 1 2 3 के अनुपात में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल, यहाँ क्या दे रहा है कि टोटल 110 रुपया है। यानी कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का सिक्का जब पूरे को जोड़ दिया जाएगा, जो भी उसका संख्या है, तो 110 रुपया आना चाहिए। यानी टोटल मूल्य 110 रुपया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, टोटल मूल्य ही ज्ञात करेंगे। अब टोटल मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग टुकड़ा में ज्ञात करेंगे। यानी कि 1 रुपए वाला टोटल कितना मूल्य में है, 50 पैसे वाला कितना, 25 पैसे वाला कितना। तो यहाँ क्या दे रहा है, ये रुपया में है, ये पैसा में है और ये पैसा में है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे। 1 रुपया वाला कितना सिक्का, 1 सिक्का, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया ही हो जाएगा। 50 पैसे वाला 2 सिक्का, क्या है, 2 सिक्का, तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, क्या है, पैसा। 25 पैसे वाला 3 सिक्का, तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75। लेकिन ये एक्यूरेट सिक्का नहीं है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान है, यानी अनुपातिक मान में ये जितना भी आ रहा है वो हम लोग का अनुपातिक मान में आएगा, न कि एक्यूरेट आएगा। अब थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना है कि ये क्या था, रुपया में, और ये क्या था, ये दोनों पैसा में। यानी कि इसका मान पैसा में आया, इसका मान भी पैसा में आया, लेकिन ये किस में आया, रुपया में था तो रुपया में आया। जबकि जब भी हम लोग यहाँ नीचे हल करेंगे, जो हम लोग का संख्या आएगा, तो क्या होना चाहिए, एक ही मान में होना चाहिए। या तो ये रुपया में पूरा का पूरा हो जाए, नहीं तो सभी पैसा में। तो ये दोनों तो पैसा में है ही, इसको हम लोग पैसा में बदल देंगे। तो ये अभी क्या है, रुपया, 1 रुपया। कैसे जानेंगे, यहाँ किस में था, रुपया में। तो जो मान यहाँ होगा, जो भी मूल्य यहाँ होगा उसी मूल्य में आएगा। यहाँ था रुपया, यानी कि ये रुपया में आया होगा। तो रुपया को पैसा में बनाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा। यानी रुपया को पैसा में बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ, इसमें 100 से गुना। जैसे ही 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, तो सभी पैसा में हो गया। तो अब एक ही रूप में हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर अब लिख लेंगे। लेकिन याद ये रखना है कि ये अनुपातिक मान में है, इसलिए पैसा यहाँ दिखेगा नहीं, ये पैसा नहीं दिखेगा, सिर्फ अंक दिखेगा। यानी 100 100 200, ये 75, कितना हो गया, 275। हम लोग का कितना मान आया, 275 टोटल। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 110, ये बोल रहा है 110, 110। लेकिन ये हम लोग का किस रूप में था, पैसा में, और ये किस में है, रुपया में। तो जब ये पैसा में है तो यहाँ भी पैसा में होना चाहिए। रुपया को पैसा में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। क्यों, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। काट करके निकाल देंगे, तो 11 से काटेंगे इसको, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 0 बच गए यहाँ, तो ये 100 बचा हुआ है, इसको उतार लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 10 में 4 से गुना करेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा, 40। 1 का मान कितना हो गया, 40। क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जिसका पूछ रहा है उसका अनुपातिक मान देखेंगे, किसका, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान कितना है, 2। अनुपातिक मान 2, यानी 2 का जो मान आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा हम लोग का। तो 1 का मान 40, तो 2 का मान कितना, तो 2 में 1 के मान यानी 40 से
गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 दूना 80। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए 80। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 4, 3 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 5, 4, 3 के अनुपात में है। यानी सिक्कों का मूल्य जो है 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा है, लेकिन संख्याओं का अनुपात 5, 4, 3 है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 है, यानी टोटल कितना रुपया? 171 रुपया। तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या पूछ रहा था? एक एक प्रकार का सिक्का का संख्या। अब यहाँ बोला है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका वही रहेगा हम लोग का। लिखेंगे क्या? मूल्य, यानी किस किस रूप में है? 50 पैसा, किसमें? 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। हो गया। संख्याओं का अनुपात 5, 4, 3। संख्याओं का अनुपात नंबर 5, 4 और 3 के अनुपात में है। क्या बोल रहा है? टोटल मूल्य इतना है। तो हम लोग भी क्या करेंगे? मूल्य ही ज्ञात करेंगे। तो मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ तो बदलने का जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या सभी पैसा में ही है, इसलिए हम लोग को यहाँ ज्यादा झंझट नहीं होगा। अब सब पैसा में है, तो 50 पैसे का 5 सिक्का, 5 काल्पनिक है, मतलब खुद के द्वारा हम लोग बोल रहे हैं कि 5 है, लेकिन ये एक्यूरेट 5 है नहीं। अगर रहता ही तो पूछता क्यों? ये अनुपातिक मान है, यानी 50 पैसे के सिक्कों का अनुपातिक संख्या 5 है। तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा? तो 50 में 5 से गुना करेंगे, 50, 25, कितना पैसा? 250 पैसा। क्योंकि पैसा में है तो किसमें आएगा? पैसा में ही आएगा। 25 पैसे के सिक्कों की अनुपातिक संख्या 4। तो 1 का मान 25, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी 100 पैसा। उसी तरह से 10 तिहाई 30, कितना? 30 पैसा। अब ये पैसा में था, ये भी पैसा में है और ये भी पैसा में, सब एक ही रूप में है, तो बस हम लोग सीधे जोड़ करके इसको लिख लेंगे। तो 30, 50 कितना हो जाएगा? 80, 2, 1, 3, 380। हम लोग का आया टोटल कितना मूल्य? 380। किसके वजह से? या अनुपातिक मान, यानी इस अनुपात में रहने के वजह से। जबकि ये क्या बोल रहा है कि 171 रुपया है, 171 रुपया। अब ध्यान ये देना है कि ये किस रुपया में है, किस रूप में है? पैसा में। सब किस में था? पैसा में। तो जब ये पैसा में है तो ये रुपया में नहीं रहेगा, जबकि 171 क्या है? रुपया में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुना करेंगे तो ये पैसा में हो जाएगा। 171 में 100 से गुना करेंगे तो 17100 हो जाएगा। अब ये हो गया पैसा में। काटेंगे इसको हम लोग, 0 से 0 गया, 19 दूना 38, 19 नवा 171। 2 से काटेंगे, 45 दूना 90। 1 का मान कितना आ गया? 45। क्या बोल रहा है? हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान ये है, 25 पैसा का ये है, इसका ये है। यानी कि 3 का मान, 4 का मान, 5 का मान, सबका मान क्या करना है? निकालना है। तो सब में क्या होगा? सब में 1 के मान यानी 45 से गुना होगा। तो इसमें 45 से गुना करेंगे, इसमें भी 45 से गुना करेंगे और इसमें भी 45 से गुना करेंगे। क्यों? इसी में क्यों करेंगे, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि संख्याओं का अनुपातिक मान क्या है? यही है 5, 4, 3। तो अनुपातिक मान ये है, एक्यूरेट संख्या निकालना है। तो एक्यूरेट संख्या निकालने के लिए संख्याओं के अनुपातिक मान में ही तो 1 के मान से गुना करेंगे हम लोग। तो गुना करते हैं, 50, 25 यानी 5 में 45 से गुना करना है। तो 50, 25, 4, 25, 20, 2, 22। 4 में 45 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 17, 18। 3 में 45 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 के पास में 4 तिया 12, 13। यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 225,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या 180 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 135। अब जिस ऑप्शन में ये होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात इतना है। तो 50 पैसे की, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? अभी तक क्या हो रहा था कि मूल्य दे रहा था, यानी कि कितना कितना रुपया का सिक्का है, अनुपातिक मान सिक्कों का दे रहा था, संख्याओं का अनुपातिक मान, जो कि यहाँ तक क्या सेम है। लेकिन यहाँ के बाद क्या होता था, टोटल मूल्य देता था। अब यहाँ टोटल मूल्य न देकर बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो कितने रुपए टोटल थे ये आप ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि कितना रुपया टोटल रहता था ये खुद बताता था, लेकिन ये बोल रहा है कि अब आपको ज्ञात करना है। तो सेटिंग हम लोग का पूरा वैसे ही रहेगा जैसे पहले करते थे। मूल्य क्या है? 1 रुपया लिखेंगे हम लोग, 1 रुपया 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है। संख्याओं का अनुपातिक मान 1 2 3, संख्याओं का अनुपातिक मान 1 2 3 क्या है? अनुपातिक मान है, न कि एक्यूरेट संख्या है। ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, बोल क्या रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। अभी तक क्या होता था कि टोटल जब मूल्य देता था, जब टोटल मूल्य देता था तो हम लोग भी यहाँ मूल्य ज्ञात कर लेते थे गुना करने के बाद। लेकिन यहाँ टोटल मूल्य नहीं दे रहा, बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, जबकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपातिक मान कितना दे रहा है, यानी अनुपात में 2 है, और ये बोल रहा है कि 80। तो कह सकते हैं हम लोग कि 2 का मान 80, यानी अनुपात में संख्या 2 किसका? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, यहाँ अनुपात में 2 है और बोल रहा है कि एक्यूरेट 80 है, तो कह सकते हैं 2 का मान 80। तो 1 का मान कितना? 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 40 बार में, यानी 1 का मान कितना आ गया? 40। 1 का मान 40, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो टोटल संख्या हम लोग के पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना कर लेंगे, यानी 3 में 4 40 से गुना करेंगे, यानी कि 1 के मान से। यहाँ भी 40 से गुना करेंगे और यहाँ भी 40 से गुना कर लेंगे। जब गुना करके आएगा तो वो क्या होगा? हम लोग के पास एक्यूरेट सिक्कों की संख्या होगी। जैसे 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा यहाँ? 120, 40 दूना 80, और 40 में 1 से करेंगे 40। ये क्या हो गया हम लोग का? अब हम लोग कह सकते हैं ये अनुपातिक मान नहीं है, अनुपातिक मान यहीं तक था। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रुपए के टोटल कितने सिक्के? 40 सिक्के। 50 पैसे का कितना सिक्का? 80 सिक्का। और 25 पैसे का कितना सिक्का? 120 सिक्का। ये एक्यूरेट सिक्कों की संख्या आ गई, न कि अनुपातिक मान है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबको एक रूप में बना लेंगे, सबको एक रूप में। तो ये तो रुपया हम लोग का है, ये पैसा है और ये पैसा है, तो सबको हम लोग रुपया बना लेंगे। रुपया बनाने से फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा। जैसे 1 रुपया, तो 1 रुपया ये है ही। 50 पैसा का मतलब कितना रुपया? 50 पैसा का मतलब कितना रुपया? 50 पैसा को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 रुपीज। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज। 25 पैसे मतलब 1/4 रुपीज। कैसे? 50 पैसा को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.50। 50 पैसा को हम लोग लिखते हैं 0.50। अब पॉइंट को खत्म कर देंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 100 आ जाएगा। 50 दूना 100 कितना हो गया? 1/2। 25 पैसा को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.25। पॉइंट को खत्म करेंगे तो 00 देंगे और ये पॉइंट खत्म है। 25 चौक
100 कितना आ गया 1/4 और ये हो गया 1/2, यानी कि 50 पैसा को हम लोग 1/2 रुपया लिख सकते हैं और 25 पैसा को 1/4 रुपया। अब इतना समझ में नहीं आया तो बस ये ध्यान दीजिए कि पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, तो यहाँ 50 पैसा है, 50 पैसा है, रुपया में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 से कम 50, 50 गुना 100 आ गया 1/2 क्या रुपीज, हो गया 1/2 रुपीज। उसी तरह से यहाँ 25 पैसा है तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100 कितना रुपया हो गया 1/4 रुपीज। अब सब रुपया में आ गया है, सब यहाँ रुपया में हो गया तो हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा इसका मान निकाल लेंगे। कैसे, टोटल कितने रुपए थे ये निकालना है। तो 1 रुपया का 40 सिक्का, 1 रुपया का कितना सिक्का 40 सिक्का, तो कितना रुपया हो जाएगा 1 में 40 से गुना करेंगे तो कितना 40। 1/2 रुपए का कितना सिक्का 80 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 1/2 रुपए का 80 सिक्का। तो ये सिक्कों का मूल्य इतना, एक सिक्के का मूल्य इतना, तो 80 सिक्के का कितना 80 में इतना से गुना कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी इसका एक्यूरेट मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया। ये किस में जा रहा है रुपया में, एक्यूरेट रुपया में आ रहा है। अब ये क्या है 1/4 रुपीज, 1/4 रुपीज का कितना सिक्का 120, तो 1/4 रुपए का 120 सिक्का, तो एक सिक्के का दाम इतना, तो 120 सिक्के का दाम कितना 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 30 रुपया। टोटल कितना रुपया हो गया 4 4 8 8 3 11 110 रुपया। तो बक्से में कितने रुपए हैं, ऑप्शन नंबर डी 110 रुपया का 110 रुपया है। हम लोग का अगला प्रश्न है, कृष्णा के पास इतना के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कितना सिक्का है नहीं मालूम, कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इतना है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि है, टोटल कितना रुपया है ये ज्ञात करना है। ये प्रश्न एकदम पिछले प्रश्न के तरह ही है। बनाएंगे इसको हम लोग, मूल्य किस रूप में है 1 रुपया, 1 रुपया क्या 50 पैसा, 50 पैसा क्या है 25 पैसा, 25 पैसा। संख्याओं का अनुपात ये है, बस दिक्कत ये है कि संख्या का अनुपात बटा में दे रहा है। हम लोग बटा को खत्म करेंगे कैसे, 4 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 2 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब 4 को हम लोग इस नीचे वाले से इस 4 को भाग देंगे तो 4 से 4 जाएगा, 4 से 4 जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो कितना हो जाएगा 1। 2 से 4 कितना बार में जाएगा 2, 2 बार में जाएगा, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2। इस 2 से ये 4 कितना बार में जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, जो आया वो इसमें गुना हो जाएगा 2, यानी कि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना हो गया 1 2 और 2। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 100, हम लोग का 25 पैसे का सिक्का का संख्या कितना आ रहा है 2, यानी कि 2 का मान कितना 100। यहाँ अनुपात में आया 2 और ये बोल रहा है कि 100 है, तो कह सकते हैं 2 का मान 100, काट देंगे 1 का मान निकालेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 50 गुना 100, 1 का मान कितना आ गया 50, 1 का मान 50। अब सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। 1 का मान 50 तो 2 का मान कितना 50 से गुना, 1 का मान 50 तो 2 का मान कितना 50 से गुना कर देंगे, यहाँ ये हम लोग का 50 हो जाएगा, 50
ये हो जाएगा 50। तो एक्यूरेट संख्या कितना आ जाएगा? 50, 50 दूना 100, 50 दूना 100। ये एक्यूरेट संख्या का मान है, न कि अनुपातिक मान। ठीक, अब यहाँ भी वही काम करेंगे, सबको हम लोग एक रूप में लिख रहेंगे। तो यहाँ तो रुपया है ही, इस 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं? 1/2 रुपीज। 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोग बनाए थे 1/4 रुपीज। ये भी रुपया में है। अब क्या हो जाएगा? 1 रुपए का 50 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया? 1 रुपए का 50 सिक्का, तो टोटल कितना? 50 हो जाएगा। टोटल 50 हो गया। अब ये हम लोग का टोटल रुपया में आएगा। 50 पैसा यानी 1/2 रुपए का कितना? 100 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया? तो 1/2 में 100 से हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, काटेंगे, कितना आएगा? 50। कितना आ गया? 50। अब 1/4 रुपीज यानी 25 पैसे का 100 सिक्का, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? तो 1/4 इंटू 100, काटेंगे 25, तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो टोटल कितना रुपया? 50, 50, 100, 100, 25, 125। टोटल कितना रुपया हो गया? 125 रुपया। तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि है? ऑप्शन नंबर सी, 125 रुपया।